बंगाल के शिक्षा संस्थानों में आरएसएस संगठनों की तेज एंट्री। बीजेपी की जीत के बाद बदल रहा कैंपेन का माहौल। सिर्फ 2 हफ्तों में 96 से बढ़कर 400 कॉलेजों में आरएसएस की एंट्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद अब राज्य के शिक्षा संस्थानों में बड़ा वैचारिक और संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों के संगठनों और शैक्षिक नेटवर्क में आरएसएस से जुड़े संगठनों की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। लंबे समय तक वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस समर्थित छात्र एवं शिक्षक संगठनों के प्रभाव वाले बंगाल के कैंपसों में अब नई राजनीतिक और वैचारिक हलचल दिखाई दे रही है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का दावा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद छात्रों के बीच संगठन के प्रति रुचि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संगठन के नेताओं के अनुसार चुनाव से पहले राज्य के केवल 96 कॉलेजों में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन बीते 2 सप्ताह में यह बढ़कर 400 से अधिक कॉलेजों तक पहुंच गई है। कई जगह पर छात्रों ने स्वयं आगे आकर एबीवीपी की इकाइयां गठित करने और संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है। एबीवीपी के दक्षिण बंगाल सचिव नीलकंठ भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र संगठन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सदस्यता प्रक्रिया नियमों और जांच के बाद ही पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन केवल संख्या बढ़ाने पर नहीं बल्कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर ध्यान दे रहा है। चुनाव के बाद कई कॉलेज परिसरों में एबीवीपी ने सीधे इकाइयां घोषित करने के बजाय पहले डिजिटल नेटवर्क तैयार करना शुरू किया है। छात्रों के लिए व्हाट्सएप समूह बनाए जा रहे हैं और इच्छुक छात्रों के साथ लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। संगठन का मानना है कि इससे नए सदस्यों की पृष्ठभूमि और प्रतिबद्धता को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। सिर्फ छात्र संगठनों में ही नहीं बल्कि शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के बीच भी आरएसएस समर्थित संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। भारतीय शिक्षण मंडल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी सदस्यता और संपर्क अभियानों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया है। इन संगठनों का कहना है कि वर्षों से बंगाल में उन्हें सीमित अवसर मिलते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद अब शिक्षकों और कर्मचारियों का रुझान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। एबीआरएसएम के राज्य महासचिव बापी प्रमाणिक ने दावा किया कि संगठन की सदस्य संख्या जो पहले 10,000 से कम थी अब 1 लाख के आंकड़े को पार कर सकती है। उनके अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों, ब्लॉकों और शैक्षिक क्षेत्रों में संगठन का नेटवर्क पहले से मौजूद था, लेकिन चुनावी परिणामों के बाद विस्तार की गति कई गुना बढ़ गई है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता जिष्णु बसु ने इस बदलाव को बंगाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ते हुए कहा कि बंगाल राष्ट्रवाद और वंदे मातरम की भूमि है। उन्होंने दावा किया कि दशकों तक राज्य में लोगों की अपनी सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन अब बंगाल की जनता अपनी मूल पहचान की ओर लौटने का फैसला कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि एक व्यापक वैचारिक परियोजना का हिस्सा है। उनके अनुसार आरएसएस और उससे जुड़े संगठन लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रभाव स्थापित करना आवश्यक है। यही कारण है कि सरकार गठन और प्रशासनिक बदलाव के साथ साथ अब ध्यान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पाठ्यक्रमों, शिक्षक संगठनों और छात्र राजनीति पर केंद्रित किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इन दावों को सत्ता परिवर्तन के बाद पैदा हुई अस्थायी स्थिति बताया है। तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों से जुड़े नेताओं का कहना है कि दशकों से शिक्षा संस्थानों में मौजूद वैचारिक प्रभाव को कुछ सप्ताह में समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि विपक्ष के कई नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव परिणामों के बाद कैंपसों का माहौल पहले जैसा नहीं रहा है और छात्रों तथा शिक्षकों के बीच नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि यह बदलाव केवल चुनावी उत्साह तक सीमित रहता है या फिर बंगाल के शिक्षा जगत और छात्र राजनीति में स्थायी परिवर्तन का आधार बनता है। यदि आरएसएस से जुड़े संगठन अपने विस्तार को इसी गति से जारी रखने में सफल रहते हैं तो पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का वैचारिक स्वरूप आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देख सकता है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब लड़ाई केवल चुनावी मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा संस्थानों और युवा पीढ़ी के बीच वैचारिक प्रभाव स्थापित करने की नई प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो चुकी है। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।